ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे फाल्गुन मास के महात्म के अध्याय 12 और 13 की कथा। तो कथा आरंभ करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और अगर आज की कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी से एक कथा सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनको नमस्कार करके विनयपूर्वक कहने लगे, प्रभु अब आप मुझे ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक का वृत्तांत सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद मेरे लोक का नाम सत्यलोक है, जिसकी लंबाई 16 करोड़ योजन है। यहाँ पर रत्नों तथा मणियों से भरे हुए स्वर्ण मंदिर, उपवन, कुएं, तालाब और सुगंधित पुष्पों वाली पुष्प वाटिकाएं हैं, जहाँ नाना प्रकार के पंछी भांति भांति की बोलियां बोलते हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने भक्तों को सुख देते हुए यहाँ निवास करते हैं और सदा भगवान सदाशिव के ध्यान में मग्न रहते हैं। हे नारद, अब मैं उस लोक का वर्णन करता हूँ जो स्वर्ग से भी ऊपर और चिंताओं से भी मुक्त है। उसको स्वामी कार्तिक लोक कहते हैं। उसका वर्ग 64 योजन है। शोक, मोह तथा माया से रहित है। वहाँ प्रत्येक स्थान पर आनंद ही आनंद है। वहाँ पर लोगों के घर रत्नों से भरे पड़े हैं। वहाँ के स्वामी कार्तिकेय जी हैं, जिन्होंने तारकासुर का संहार किया है। वैसे वह भगवान श्री शिव के पुत्र हैं, मगर स्वयं भी उस पद को प्राप्त हैं। षड अक्षर मंत्र का जाप करते हुए वे वहाँ पर भगवान सदाशिव में लीन रहते हैं। इस लोक के ऊपर शक्ति लोक है, जहाँ पर के शक्ति रूपा जगत जननी माता निवास करती हैं। उन्हीं जगत माता श्री शक्ति की कृपा से मैंने सृष्टि की रचना की है। सूर्य, चंद्र और इंद्र सदा इन्हीं जगत माता के चरणों का ध्यान करते हैं। वे भगवान सदाशिव को अत्यंत प्रिय हैं। उनके अंशों से ब्रह्माणी और रमा भी उत्पन्न हुई हैं। स्वाहा, स्वधा, सिधा, विश्वा और इंद्राणी भी इन्हीं के अंश हैं। शक्ति लोक अत्यंत आकर्षक और रमणीक स्थान है। उसके कपाट मणियों के बने हुए हैं। उसका विस्तार 28 करोड़ योजन है। वहाँ शक्ति और उनकी सहेलियां निवास करती हैं। और शक्ति लोक के ऊपर शिवलोक है, जहाँ पर के मोह, चिंता, दुख आदि का नाम भी नहीं है। वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। यहाँ के घर मणियों से जड़े हुए हैं। अप्सराएं नृत्य करती हैं। भगवान श्री शिव के निवास स्थान के निकट उनके भक्तों के भी निवास स्थान है, जहाँ पर के उनके 50,000 सेवक निवास करते हैं। वहाँ की पृथ्वी रत्नमयी है, जिसका विस्तार 200 करोड़ योजन है। मध्य में एक बड़ा चिंताहरण मंदिर बना हुआ है, जिसको देखकर मनुष्य के मन में अपने आप भक्ति उत्पन्न होती है। वहाँ पर करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकाशमान होते हैं। वहाँ की दीवारें हीरे से बनी हुई हैं। खंबे तथा किवाड़ भी मणियों के बने हुए हैं। उस मंदिर के भीतर एक दिव्य विमान पर भगवान श्री सदाशिव विराजमान हैं, जिसके स्वरूप को मैं और भगवान विष्णु भी नहीं जान सके। वहाँ पर भगवान श्री विष्णु की एक शाला है, जिसका नाम धेनुलोक है, अर्थात गौलोक है। उसके स्वामी आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हैं और राधिका रानी हैं, जो हर समय भगवान श्री कृष्णचंद्र की पूजा किया करती हैं। 13वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी से ये कथा सुनकर नारद जी ने नमस्कार करके विनयपूर्वक कहा है कि हे ब्रह्मा जी, आपने सबसे ऊपर शिवलोक का वर्णन किया है। यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि संसार में तो वे प्रसिद्ध है कि भगवान शिव का स्थान कैलाश पर्वत है और शिवलोक को जाने वाला उस कैलाश पर्वत पर जाता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस भगवान सदाशिव का आपने वर्णन किया, क्या वह वही कैलाशवासी सदाशिव है या फिर कोई और है? नारद जी की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा करके कहने लगे, नारद, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि
तुम सब कुछ जानते हुए भी संसार के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न कर रहे हो। सज्जन पुरुषों का यही काम है। अतएव मैं तुमको अब वही कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री सदाशिव पर ब्रह्मा सगुण रूप महेश्वर, जिससे भगवती शक्ति जानकर उनकी अर्धांगिनी बनी और जिन्होंने उसकी सहायता से सृष्टि की रचना की, उनके स्थान काशी आनंद वन ब्रह्मवन है। तुम्हें याद होगा कि जब मैंने भगवान श्री सदाशिव से सहायता की प्रार्थना करते हुए अवतार धारण करने के लिए कहा था, तब उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि समय आने पर ऐसा ही होगा। इसके पश्चात वह अंतर्ध्यान हो गए और यथा समय उन्होंने अपना वचन पूरा भी किया। मेरे मनोरथ पूर्ण करने के लिए वे कैलाश पर्वत पर आए और कठिन साधना में लग गए। वही कथा अब मैं तुमको सुनाता हूँ। कपिलपुरी में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। यज्ञदत्त विद्या में पारंगत था। उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उसने गुणनिधि रखा। बालक बड़ा बुद्धिमान और चतुर था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली थी, परंतु वह कुमार्ग पर पड़कर अपने धर्म और कर्म से भटक गया। वह जुआरी, खेलकूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी बन गया। उसने बहुत जल्दी ही अपने पिता की कमाई लुटा दी। उसकी माता उसे रोकती, परंतु प्रेम के कारण उसके संबंध में उसके पिता को कुछ भी नहीं बताती थी। पुत्र चाहे कितना भी बुरा हो, परंतु माता कभी उसका बुरा नहीं चाहती। यहाँ पर 13वें अध्याय की कथा का समापन होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और अब सुनिए सीता माता के नितनेम की कथा। सीता माता की कहानी। सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन की बात है, भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तब एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह घर चली गई। तब उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू ने कहा कि माँ जी, एक औरत कुएं की पाल पर बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। इसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली कि एक बार तो छोड़िए, मैं तो आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। ऐसा सुनकर सीता माता ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। फिर उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और जो मिट्टी का घड़ा था वो फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा, बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता हैं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वे लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं।
आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तब सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने बहू से कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या करती हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और उसने पड़ोसन को कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय। और अब सुनिए श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापत दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके, अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे, मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहति छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी, नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हो जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ, देवन जवहीं जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही जुहारी, तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मार गिरायऊ, आप जलंधर असुर संघारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई,
किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रगति उदथ मंतन में ज्वाला, चरत सुरासुर भये बिहाला। कीनी दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल राखे प्रभु जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहे सतावे, भ्रमत रहो मोहे चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, एहि अवसर मोहे आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहे आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाई। अस्तुत के विधि करो तिहारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करें हमेशा, तन नहीं जाके रहें कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में जावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊँ हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मक्सर छठ हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। अस्तुत 40 शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण।
ओम जय शिव ओमकारा स्वामी हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे तीनों रूप निरखते त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि।